जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से। और सॉल्यूशन चैप्टर का जो आया हुआ क्वेश्चन आपका है क्लास 12th के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड ने 2023 में आपसे पूछा था। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, फ्रीजेस एट 272.07 केल्विन। Calculate the molecular mass of solute Kf for water equal to 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल। तो मेन थिंग्स ये है ना कि देखो, जो आपके पास क्लास 12th में बेसिक अच्छे नंबर लाने वाले चैप्टर है ना, जैसे आपका सोल्यूशन है, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा नंबर आपको देगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बहुत अच्छी नंबर देगी आपको, और साथ में हमारी क्या है केमिकल काइनेटिक्स। न्यूमेरिकल आपका करेक्ट अच्छा नंबर ले लो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना, ऑर्गेनिक से इजी होगा ये, बहरहाल ऑर्गेनिक भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। दूसरी बात ये है ना कि आपको जो भी न्यूमेरिकल हैं फार्मूले ध्यान में रखना होगा, तब हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है वो आपको आनी चाहिए। जैसे क्या बोला गया कि हमारे पास क्या है 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। ये हमारा जो सल्यूट है, सल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा W2 हो गया 18 ग्राम, सब कुछ आपको लिख लेना है पहले। डिज़ोल्व किस में किया जा रहा है, 200 ग्राम वाटर में, तो ये हमारा क्या हो गया W1 हो गया, और ये हमारा हो गया 200 ग्राम हो गया। दो वैल्यू हमें मिल गई। फ्रीजेज एट, इट मीन्स यहाँ पर आपको दिया जा रहा है TF की वैल्यू दी जा रही है 272.07 केल्विन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, दैट मीन्स आपको m2 निकालना है। और यहाँ पे जो आपका KF गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखा गया फ्रीजेस, तो इट मीन्स कि जब फ्रीजेस वर्ड आ रहा है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपके पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो आपका फार्मूला होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा TF से। ये आपका फार्मूला क्या हो गया, डेल्टा TF। और डेल्टा TF इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं KF इंटू एम। एम आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलरिटी रिप्रेजेंट करता है। या इसी को कंप्लीट फॉर्म में हम लोग राइट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, अगर मोलरिटी का सेंस भी ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000, बिकॉज सब चीज़ें हम ग्राम में लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका W1 इंटू M2। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें हैं गिवन है, आपसे पूछ रहा है मोलर मास, दैट मीन्स M2 आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपको M2 निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू, अगेन हम राइट कर लेते हैं, ये आपका फार्मूला बन जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000। और ये आपका जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF यहाँ पर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा W1। इस फार्मूले में जब वैल्यू आप पुटअप कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि जब अभी आप सॉल्व कर रहे थे तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, W2 ऑलरेडी गिवन है, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा था 18 थी। KF की वैल्यू गिवन है, W1 की वैल्यू गिवन है। क्या आपको कन्फ्यूज़न है कि डेल्टा TF को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा TF हमें क्या मिलेगा, तो पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यू किसकी, डेल्टा TF की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो डेल्टा TF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डेल्टा TF का जो सिंपल फार्मूला होता है, डेल्टा TF इक्वल टू होता है TF इनिशियल
एंड TF फाइनल। ठीक है। इनिशियल का सेंस क्या है, जब आपका सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तो आपका वाटर था, तो अभी उसकी अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 273.15। और TF की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो TF की वैल्यू आपको गिवन है 272.07। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 1.08 केल्विन। ये आपको वैल्यू किसकी मिल गई है, डेल्टा TF की वैल्यू मिल गई है। तो जितने भी M2 के एक्स्ट्रा अननोन फैक्टर थे जिनको आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, सबकी वैल्यू आपके पास हो गई है। अब आपको क्या करना है फार्मूले पे रख देना है और आंसर ले लेना है। तो देखो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी मैथ लगानी है, आंसर आपके पास हो जाएगा। अगर आप कन्फ्यूज़ होके, क्योंकि जो हमारे बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं ना, उनके माइंड में एक चीज़ ये भरा होता है कि नहीं भाई हम तो बायोलॉजी लिए हैं और हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो डोंट कन्फ्यूज़, यहाँ पर बहुत बड़ी मैथ नहीं लगानी होती है, छोटी सी मैथ लगानी होती है और सीधा नंबर लेना होता है। देखो अभी मैंने फार्मूला आपको लिखा था, क्या करना है M2 इक्वल टू, ये फार्मूला लिख दीजिए फिर से, आपका था KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई क्या कर रहे हैं डेल्टा TF इंटू W1। क्या करेंगे वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो आपका KF की वैल्यू क्या रखा था आपने, KF की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.86। W2 की वैल्यू क्या रखेंगे क्वेश्चन में गिवन है 18 है। 1000 आपको साथ में रखना ही रखना है। डेल्टा TF की वैल्यू आपने क्या अभी फाइंड आउट की है 1.08 और आपका जो W1 है वो कितना है आपका 200 है। बस इसको क्या कर लीजिए आप भाई सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आपको 0 से 0 कैंसिल आउट हो ही जा रहा है। 2 से कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो जब आप इसको क्या करेंगे सब पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे और 1.08 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 155 ग्राम पर मोल। क्या आ जाएगा 155 ग्राम पर मोल। बस ये आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर क्या होगा। साथ में अभी इसी सीरीज में आपको जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर आपको दिए जाएंगे। तो आप लोग ग्रुप हमारे चैनल पे बने रहें और जो भी आपके पास कोई क्वेश्चन है डाउट हो उसको भी एग्ज़ाम के पहले आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो फॉर्म में आंसर दिया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।